नमस्कार। तो चलिए आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसका सीधा सा मतलब है वो दवाइयाँ जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर असर डालती हैं, यानी कि हमारे दिल और खून की नलियों पर। ये एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है, तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में इस चैप्टर से क्या-क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सिलेबस स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम, IUPAC नेम, केमिकल स्ट्रक्चर, कंपाउंड्स मार्क्ड विथ स्टार, यूजेस, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस एंड देयर पॉपुलर ब्रांड नेम्स। इसका मतलब है कि हमें जो नीचे दी गई मेडिसिनल कंपाउंड्स की कैटेगरीज हैं, उन्हें पढ़ना है। और उनके बारे में हमें क्या-क्या जानना है? सबसे पहले उनका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, फिर उनका केमिकल नेम जिसे हम IUPAC नेम भी कहते हैं, फिर उनका केमिकल स्ट्रक्चर यानी रासायनिक संरचना। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ उन कंपाउंड्स के लिए है जिन पर स्टार का निशान लगा है। इसके अलावा उनके यूजेस यानी उपयोग क्या है, उनकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस कैसी हैं, यानी वो कितनी स्थिर हैं और उन्हें कैसे स्टोर किया जाना चाहिए, वो मार्केट में किस किस रूप में मिलती हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस जैसे कि टैबलेट है या इंजेक्शन है, और आखिर में उनके पॉपुलर ब्रांड नेम्स क्या हैं, यानी वो बाजार में किन मशहूर नामों से बेची जाती हैं। तो इस चैप्टर में हमें 3 मेन कैटेगरीज पढ़नी है: एंटी अरिथमिक ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स और एंटी एंजिनल एजेंट्स। अब ये ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होते क्या हैं? देखिए, ये वो दवाइयां हैं जो दिल और हमारी रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स से जुड़ी अलग-अलग दिक्कतों के इलाज में काम आती हैं। ये दवाएं हमारे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और शरीर में खून के बहाव को कंट्रोल करके अपना काम करती हैं। तो चलिए पहली कैटेगरी से शुरू करते हैं, एंटी अरिथमिक ड्रग्स। Antiarrhythmic drugs are medications used to treat abnormal heart rhythms, also known as arrhythmias. इसका मतलब है कि एंटी अरिथमिक दवाएं वो होती हैं जो दिल की असामान्य धड़कन यानी इर्रेगुलर हार्ट बीट का इलाज करती हैं, जिसे हम अरिथमिया भी कहते हैं। Arrhythmias can be caused by a variety of factors, including heart disease, medications, and electrolyte imbalances. मतलब ये जो अरिथमिया है ये कई वजहों से हो सकता है, जैसे दिल की कोई बीमारी हो, किसी दूसरी दवा का असर हो या फिर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगड़ गया हो। अब देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। इन्हें 4 मेन क्लासेस में बांटा गया है। क्लास 1 ड्रग्स को कहते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ये दिल की मांसपेशियों में सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे दिल के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल धीमे हो जाते हैं। क्लास 2 ड्रग्स होती हैं बीटा ब्लॉकर्स। ये एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स के असर को रोकती हैं, जो दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। क्लास 3 ड्रग्स हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। ये पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करके दिल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ड्यूरेशन को लंबा कर देती हैं। और क्लास 4 ड्रग्स कहलाती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये सेल्स में कैल्शियम के मूवमेंट को रोकती हैं, जिससे खून की नलियां चौड़ी होती हैं और दिल में खून का बहाव बेहतर हो जाता है। इन चारों क्लासेस को याद रखने के लिए एक बहुत आसान सा निमोनिक है: सम ब्लॉक पोटेशियम चैनल्स। एस से सोडियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 1, बी से बीटा ब्लॉकर्स क्लास 2, पी से पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 3 और सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 4। इसे याद रखेंगे तो क्लासिफिकेशन आसान हो जाएगा। हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें इन एंटी एरिथमिक दवाओं के बारे में पढ़ना है: क्विनिडीन सल्फेट, प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, वेरापेमिल, फिनाइटोइन सोडियम। देखिए, इस पे स्टार लगा है, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड, लॉर्केनाइड हाइड्रोक्लोराइड और एम्योडरोन एंड सोटालॉल। तो चलिए अब इनमें से हर एक को डिटेल में समझते हैं। तो हमारी पहली दवा है क्विनिडीन सल्फेट। ये एक क्लास 1 एंटी एरिथमिक एजेंट है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिनकोना पेड़ की छाल से मिलने वाले क्विनाइन का ही एक रूप है। ये काम कैसे करता है? ये मुख्य रूप से हृदय की कोशिकाओं में सोडियम के फ्लो को ब्लॉक करके काम करता है। इसका केमिकल नेम है S6-methoxyquinoline 4-vinyl 1S2R 4S5R 5-vinyl quinacridine 2-ul methanol। स्क्रीन पर आप इसकी केमिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब इसके यूजेस यानी उपयोग देख लेते हैं। This medication is used to treat or prevent many types of irregular heartbeats, heart arrhythmias। मतलब इस दवा का इस्तेमाल कई तरह की अनियमित दिल की धड़कनों का इलाज करने या उन्हें होने से रोकने के लिए किया जाता है। इससे इंसान की रोजमर्रा की गतिविधियां करने की क्षमता में सुधार होता है।
अब देखते हैं स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस। इट शुड बी केप्ट इन अ कूल, ड्राई प्लेस एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट। इसका मतलब है इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए, कमरे के तापमान पर, और सीधी धूप से बचाना चाहिए। इसके फॉर्मुलेशंस है टैबलेट्स और कैप्सूल, और इसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स है नैटकॉर्डिन और क्विनेडेक्स। अगली दवा है प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड। इसका केमिकल नेम है 2-डाईईथाइल एमिनो ईथाइल 4-अमीनोबेंजोएट। स्क्रीन पर इसकी केमिकल स्ट्रक्चर दी गई है। इसके यूजेस हैं, इट इज मेनली यूज्ड फॉर इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक एंड स्पाइनल ब्लॉक। इसका मुख्य उपयोग अलग अलग तरह की एनेस्थीसिया में होता है, जैसे कि किसी हिस्से को सुन्न करने के लिए, नसों को ब्लॉक करने के लिए, या फिर स्पाइनल ब्लॉक देने के लिए। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस भी बिल्कुल वैसी ही हैं। इट शुड बी केप्ट इन अ कूल, ड्राई प्लेस एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, यानी इसे भी ठंडी, सूखी जगह पर, कमरे के तापमान पर रखना है और सीधी धूप से बचाना है। इसके फॉर्मुलेशंस हैं इंजेक्शन और टैबलेट, और इसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं प्रोकेनबाइड और प्रोनेस्टिल। चलिए अब बात करते हैं वेरापामिल की। इसका केमिकल नेम है RS2-34-डाइमेथॉक्सीफिनाइल 5-2-34-डाइमेथॉक्सीफिनाइल इथाइल मिथाइल अमीनो प्रोपेन-2-आइल पेंटेनाइट्राइल। स्क्रीन पर इसका केमिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यूजेस: वेरापामिल इज यूज्ड टू प्रिवेंट चेस्ट पेन कॉज्ड बाय एंजाइना एज वेल एज इर्रेगुलर हार्ट रिदम्स यानी अरिथमियाज। मतलब वेरापामिल का इस्तेमाल एंजाइना की वजह से होने वाले सीने के दर्द को रोकने और अनियमित धड़कनों यानी अरिथमियाज को ठीक करने के लिए होता है। इट्स ऑल्सो यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन। इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में भी किया जाता है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो वेरापामिल लेने से भविष्य में होने वाली दिल की बीमारियों से बचाव में भी मदद मिलती है। Stability and storage conditions. It should be kept in a cool, dry place and stored at room temperature. Avoid direct sunlight. इसे भी ठंडी, सूखी जगह पर, कमरे के तापमान पर रखना चाहिए और सीधी धूप से बचाना है। इसका फॉर्मुलेशन टैबलेट के रूप में आता है और इसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं वेरेलान PM और वेरेलान। अब देखते हैं फेनेटोइन सोडियम। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस पर स्टार लगा है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। इसका केमिकल नेम है सोडियम 5,5 डाइफिनाइल 2,4 इमिडाजोलेडीन डायोन। स्क्रीन पर इसका केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया है, इसे ध्यान से देख लीजिए। Uses: Phenytoin is a medication used in the management and treatment of epilepsy, generalized tonic-clonic seizures, complex partial seizures and status epilepticus. मतलब फेनिटोइन एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल मिर्गी और अलग-अलग तरह के दौरे जैसे कि टॉनिक-क्लॉनिक दौरे और आंशिक दौरे के इलाज में किया जाता है। Stability and storage conditions. It should be kept in a cool, dry place and stored at room temperature. Avoid direct sunlight. इसे भी ठंडी, सूखी जगह पर और कमरे के तापमान पर रखना है और सीधी धूप से बचाना है। इसका फॉर्मुलेशन टैबलेट है और इसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं इपान्यूटिन और इपान्यूटिन इन्फेंटैब्स। हमारी अगली दवा है लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड। इसे लिग्नोकेन और जाइलोकेन जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसका केमिकल नेम है 2-डाइथाइलेमिनो N26-डाइमाइथिलफेनिल एसिडामाइड। स्क्रीन पर इसका केमिकल स्ट्रक्चर दिया है। यूजेस: ये एक लोकल एनेस्थेटिक है, जिसका मतलब है कि ये शरीर के किसी खास हिस्से को सुन्न करने के काम आता है। लिडोकेन जेली इज ऑल्सो यूज्ड टू रिलीव पेन कॉज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरीथ्राइटिस। लिडोकेन जेली का इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक्ट में सूजन, जिसे यूरीथ्राइटिस कहते हैं, उसकी वजह से होने वाले दर्द से राहत के लिए भी होता है। इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट एंड टू ट्रीट पेन फ्रॉम सम प्रोसीजर्स। इसका इस्तेमाल कुछ मेडिकल प्रक्रियाओं के दौरान होने वाले दर्द को रोकने या उसका इलाज करने के लिए किया जाता है। दिस मेडिसिन इज ऑल्सो यूज्ड टू ट्रीट माइनर बर्न्स, स्क्रैप्स एंड इंसेक्ट बाइट्स। इस दवा का इस्तेमाल मामूली जलने, खरोंच और कीड़े के काटने पर होने वाले दर्द के इलाज में भी होता है। स्टोरेज कंडीशंस वैसी ही हैं, इसे ठंडी, सूखी जगह पर रखना है। इसके फॉर्मुलेशंस हैं टैबलेट, कैप्सूल और जेली, और इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है जाइलोकेन। अब है लॉर्केनाइड हाइड्रोक्लोराइड। इसका केमिकल नेम है N-4-chlorophenyl-N-1-isopropyl-piperidine-4-vial-2-phenylacetamide। यहाँ इसका केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया है। Uses: Lorcainide hydrochloride is a class IC antiarrhythmic agent that is used to help restore normal heart rhythm. इसका मतलब है
कि लॉर्केनाइड हाइड्रोक्लोराइड एक क्लास आईसी एंटीरिथमिक एजेंट है। इसका इस्तेमाल दिल की धड़कन को वापस नॉर्मल करने में मदद के लिए किया जाता है, खासतौर पर उन स्थितियों में जिन्हें वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम कहते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट रिकरेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसका इस्तेमाल बार बार होने वाले वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को रोकने के लिए भी किया जाता है। Stability and storage conditions. It should be kept in a cool, dry place and stored at room temperature. Avoid direct sunlight. इसे भी ठंडी, सूखी जगह पर कमरे के तापमान पर रखना है। इसके फॉर्मुलेशंस हैं टैबलेट और कैप्सूल। इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है रिमीवॉक्स। अब हम दो दवाओं एमियोडारोन और सोटालॉल को एक साथ देखेंगे। तो पहले एमियोडारोन को देखते हैं। इसका केमिकल नेम है 2-butyl 1-benzofuran 3-vial for 2-dithylaminoethoxy 3,5-diiodophenyl methanone. Uses: amiodarone is used to treat and prevent certain types of serious, life-threatening ventricular arrhythmias. मतलब एमियोडारोन का इस्तेमाल कुछ गंभीर और जानलेवा वेंट्रिकुलर एरिथमिया का इलाज करने और उन्हें रोकने के लिए किया जाता है, और खासकर तब जब दूसरी दवाएं असर नहीं कर रही हों। स्टोरेज: इसे ठंडी, सूखी जगह पर कमरे के तापमान पर रखना चाहिए। फॉर्मुलेशन: टैबलेट। ब्रांड नेम पैसिरोन। अब देखते हैं सोटालॉल। इसका केमिकल नेम है RSN-4,4 1-hydroxy-2-propan-2-ilamino-ethyl phenylmethanisonamide. Uses: it's used to treat atrial fibrillation and other conditions that cause an irregular heartbeat. इसका उपयोग एट्रियल फिब्रिलेशन और दूसरी ऐसी स्थितियों के इलाज में होता है जिनसे दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। This medication is used to treat a serious type of fast heartbeat called sustained ventricular tachycardia. इसका उपयोग एक गंभीर और तेज धड़कन, जिसे सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, उसके इलाज में भी होता है। स्टोरेज: इसे भी ठंडी, सूखी जगह पर रखना है। फॉर्मुलेशन: टैबलेट, और ब्रांड नेम्स हैं बेटापेस और सोरीन। चलिए अब हम अपनी दूसरी कैटेगरी पर आते हैं, एंटी-हाइपरटेंसिव एजेंट्स। Antihypertensive agents are a class of drugs that are used to treat hypertension, also known as high blood pressure. Antihypertensive agents दवाओं का वो समूह है जिनका इस्तेमाल हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किया जाता है। Hypertension is a major risk factor for heart disease, stroke, kidney disease and other health problems. Hypertension जो है वो दिल की बीमारियों, स्ट्रोक, किडनी की बीमारियों और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अब इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इनके जो सामान्य प्रकार हैं वो हैं डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स और ARBs। हमारे सिलेबस में इस कैटेगरी की जो दवाएं हैं वो हैं प्रोप्रेनोलिल, देखिए इस पर भी स्टार है, कैप्टोप्रिल, इस पर भी स्टार है, रैमिप्रिल, मिथाइडोपा हाइड्रोक्लोराइड, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रैलेजीन हाइड्रोक्लोराइड और निफिडिपिन। तो चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है प्रोप्रानोलॉल। ये एक बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जिसे हम आसान भाषा में बीटा ब्लॉकर भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम है 1-isopropylamino-3,1-नेफ्थॉक्सी-2-प्रोपैनॉल। स्क्रीन पर इसकी केमिकल स्ट्रक्चर दी गई है जो कि एग्जाम के लिए ज़रूरी है। यूजेस: इसका इस्तेमाल कई तरह की स्थितियों में होता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, एंजाइना, चेस्ट पेन यानी सीने का दर्द, अरिथमियाज, इरेगुलर हार्टबीट्स यानी अनियमित धड़कन, हाइपरथायरॉयडिज्म यानी जब थायराइड ज्यादा काम करने लगे, और प्रोलिफरेटिंग इन्फेंटाइल हीमोजोमा जो एक तरह का बर्थमार्क होता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस: प्रोपैनोलॉल इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। इट शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल, ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। ये कमरे के तापमान पर स्थिर रहता है। इसे ठंडी, सूखी जगह पर और सीधी धूप से दूर रखना चाहिए। इसके फॉर्मुलेशंस हैं टैबलेट्स, कैप्सूल्स, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स, ओरल सॉल्यूशन और इंजेक्शन। पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं इंडरॉल, इंडरॉल LA और एवलोकार्डिल। अब देखते हैं कैप्टोप्रिल। ये एक L-प्रोलाइन डेरिवेटिव है। इसका केमिकल नेम है 2S1-2S-2-मिथाइल-3-सल्फीनाइल प्रोपानॉइल पाइरोलिडीन 2-कार्बोक्सिलिक एसिड। स्क्रीन पर इसका केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया है, जिस पर स्टार है, तो ये भी ज़रूरी है। यूजेस: कैप्टोप्रिल इज एन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम AC इनहिबिटर। कैप्टोप्रिल एक AC इनहिबिटर है। अब ये काम कैसे करता है? AC inhibitors work by blocking the production of a hormone called angiotensin 2. AC inhibitors जो होते हैं वो angiotensin 2 नाम के एक हार्मोन के बनने को रोककर काम करते हैं। Angiotensin 2 is a powerful vasoconstrictor, which means that it causes blood vessels to narrow.
ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये एक बहुत शक्तिशाली वैसोकंस्ट्रिक्टर है, मतलब ये हमारी खून की नलियों को सिकोड़ता है। By blocking the production of angiotensin 2, captopril helps to relax blood vessels and lower blood pressure. तो जब कैप्टोप्रिल इस एंजियोटेंसिन 2 के बनने को रोक देता है, तो खून की नलियों को आराम मिलता है, वो चौड़ी हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। स्टोरेज, इसे ठंडी, सूखी जगह पर कमरे के तापमान पर रखना चाहिए और सीधी धूप से बचाना है। इसके फॉर्मुलेशंस हैं टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ओरल सोल्यूशन और इंट्रावेनस सोल्यूशन। पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं कैपोटेन, कैपोजाइड, एसियन और एक्यूप्रिल। अगला एस इनहिबिटर है रैमीप्रिल। इसका केमिकल नेम है 2s3as6as1-SN-S1 कार्बोक्सी 3-फेनल प्रोपाइल एलएनएल ऑक्टाहाइड्रोसाइक्लोपेंटा बी पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड 1 एथिल एस्टर। स्क्रीन पर इसका केमिकल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यूजेस: Ramipril is a medicine widely used to treat high blood pressure, hypertension and heart failure. Ramipril एक ऐसी दवा है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट फेलियर के इलाज के लिए किया जाता है। It's also prescribed after a heart attack. इसे दिल के दौरे के बाद भी दिया जाता है। Ramipril helps prevent future strokes, heart attacks and kidney problems. Ramipril भविष्य में होने वाले स्ट्रोक, दिल के दौरे और किडनी की समस्याओं को रोकने में मदद करता है। It also improves your survival if you are taking it for heart failure or after a heart attack. अगर कोई इसे हार्ट फेलियर या दिल के दौरे के बाद ले रहा है तो ये उसके बचने की संभावना को भी बेहतर बनाता है। स्टोरेज, इसे ठंडी सूखी जगह पर कमरे के तापमान पर रखना चाहिए। फॉर्मुलेशंस हैं टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्टेबल्स। पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं अल्टेज, प्रिनिविल और जेस्ट्रिक। अब है मेथिल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। इसका केमिकल नेम है levo-3-4 डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल 2-मिथाइल एलेनीन इथाइल एस्टर हाइड्रोक्लोराइड। यहाँ इसका केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया है। यूजेस: मेथिल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड is used to treat high blood pressure. It is also used to treat some cases of Parkinson's disease. इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इसका इस्तेमाल पार्किंसंस रोग के कुछ मामलों के इलाज के लिए भी होता है। Stability and storage conditions. Methyl dopate hydrochloride is stable at room temperature. It should be stored in a cool, dry place. ये कमरे के तापमान पर स्थिर रहता है और इसे ठंडी, सूखी जगह पर रखना चाहिए। फॉर्मुलेशंस हैं टैबलेट और कैप्सूल। पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं एल्डोमेट, डोपार और पार्कोपा। चलिए अब क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड को समझते हैं। इसका केमिकल नेम है N-2,6 dichloropheniल 4,5 dihydro 1-HMosyl 2-amine hydrochloride। स्क्रीन पर इसका केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया है। Uses: Clonidine hydrochloride is a medication used to treat high blood pressure, attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, drug withdrawal, and certain pain conditions. इसका इस्तेमाल कई तरह की समस्याओं के इलाज में होता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, ADHD, नशीली दवाओं की लत छुड़ाने में, मेनोपॉज के दौरान होने वाली समस्याओं में और कुछ दर्द की स्थितियों में भी। It is used by mouth, by injection or as a skin patch. इसे मुंह से इंजेक्शन के द्वारा या त्वचा पर एक पैच के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टोरेज, इसे ठंडी सूखी जगह पर कमरे के तापमान पर रखना चाहिए और सीधी धूप से बचना चाहिए। इसके फॉर्मुलेशंस हैं टैबलेट्स, कैप्सूल्स, लिक्विड, पैचेस और इंजेक्टेबल सॉल्यूशन। पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं कैटाप्रेस, कैपवे और ड्यूराक्लॉन। अब हम हाइड्रेलिजीन हाइड्रोक्लोराइड और निफेडोपीन को एक साथ देखेंगे। पहले हाइड्रेलिजीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका केमिकल नेम है फिथालिजीन 1-Y-hydrazine हाइड्रोक्लोराइड। Uses: Hydralazine hydrochloride is a medication used to treat high blood pressure. इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में होता है। It is also used to control high blood pressure in a mother during pregnancy or in emergency situations. इसका इस्तेमाल गर्भवती के दौरान माँ के हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए या फिर इमरजेंसी में भी किया जाता है, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। स्टोरेज, इसे ठंडी सूखी जगह पर कमरे के तापमान पर रखना चाहिए। फॉर्मुलेशंस हैं टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्टेबल फॉर्म। ब्रांड नेम्स हैं एप्रेसिलीन, हाइड्रेक्स और यूनिप्रिल। अब देखते हैं निफेडोपीन। इसका केमिकल नेम है 3,5-dimethyl 2,6-dimethyl 4,2-nitrophenyl 1,4-dihydropyridine 3,5-dicarboxylate. Uses: Nifedipine is a calcium channel blocker that is used to treat high blood pressure, angina and preterm labor.
यह एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना और समय से पहले होने वाले लेबर पेन के इलाज के लिए किया जाता है। इट इज ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड टू ट्रीट रेनॉल्ड्स फिनोमेनॉन। इसका उपयोग कभी-कभी रेनॉल्ड्स सिंड्रोम के इलाज में भी होता है। स्टोरेज, इसे भी ठंडी सूखी जगह पर रखना चाहिए। फॉर्मुलेशंस हैं टैबलेट्स, कैप्सूल्स और ट्रांसडर्मल पैच। इसका ब्रांड नेम है अदालत। और अब हम इस चैप्टर की आखिरी कैटेगरी पर आ गए हैं, एंटी एंजाइनल एजेंट्स। एंटी एंजाइनल एजेंट्स आर अ क्लास ऑफ ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट एंजाइना, a condition that causes chest pain due to a lack of oxygen to the heart. एंटी-एंजाइनल एजेंट्स दवाओं का वो समूह है जो एंजाइना का इलाज करता है। एंजाइना एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से सीने में दर्द होता है। इनका क्लासिफिकेशन 3 मुख्य वर्गों में किया जाता है। नाइट्रेट्स, जो खून की नलियों को रिलैक्स करके काम करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, जो दिल की धड़कन को धीमा करते हैं, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो खून की नलियों की दीवारों में जो मांसपेशियां होती हैं उन्हें आराम देते हैं। अब इस कैटेगरी की एक दवा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट को देखते हैं। इसका केमिकल नेम है 1,4-dioxane-3,5-डाइनाइट्रेट। यूजेस: आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट इज अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन। ये एंजाइना पेक्टोरिस यानी सीने के दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। It works by relaxing the blood vessels, which increases blood flow to the heart. ये खून की नलियों को चौड़ा करके उन्हें रिलैक्स करके काम करती है, जिससे दिल में खून का बहाव बढ़ जाता है और दर्द में राहत मिलती है। Stability and storage condition: It should be stored in a closed container at room temperature, away from heat, moisture and direct light. Keep from freezing. इसे कमरे के तापमान पर एक बंद डिब्बे में रखना चाहिए और गर्मी, नमी और सीधी रोशनी से दूर रखना चाहिए। इसे जमने से भी बचाना है। इसके फॉर्मुलेशंस हैं टैबलेट्स, कैप्सूल्स और सबलिंगुअल। पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं डायलिट्रेट SR, इजोडल और ISDN। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।